हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था जो है फ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। वहीं पर हमने लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में भी देखा था। इसके साथ हमने देखा था कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, है ना। कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसको हम कैसे जानेंगे, ये भी हमने लोगों ने देख लिया था। उसके साथ में ही हम लोग देख रहे थे जो है फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज और जो है डेसिमल में चेंज करना, है ना। और परसेंटेज और डेसिमल को वापस से फ्रैक्शन में चेंज करना, हम लोगों ने इतना सारा कुछ सीख लिया था। अब आज हम बात करेंगे एडिशन की, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की। हमने पिछले क्लास में भी देखा था बेटा कि लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। तो आज जो है बेटा हम इनको ऐड करना सीखेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही आसान होता है बेटा। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्या करना होता है, बस इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना होता है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 3/7 है प्लस 2/7 है। दोनों के जो है डिनोमिनेटर कैसे हैं बेटा, सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, 3 + 2 है ना, और नीचे जो है डिनोमिनेटर को एज इट इज 7 लिख देंगे, क्योंकि सेम सेम है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 3 + 2 5 और नीचे कितना है बेटा 7। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, 3 + 2/7 यानी कि कितना हो गया 5/7। लेकिन जब बेटा हम अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं, है ना, तब ऐसा नहीं होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए या तो हम पहले क्या करें, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दें, सेम कर दें, या फिर हम एलसीएम मेथड का यूज कर ले, है ना। एलसीएम की तरह जो है यूज करके, एलसीएम का यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस के। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे करना है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। जैसे 1/5 है प्लस 2/5 है ना, 1/5 प्लस 2/5 है। तो इनको क्या करेंगे बेटा हम, देखिए इनका क्या है, ये तो बहुत ही एकदम ईजी सा है ना। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें केवल बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो 1 + 2/5 लिख देंगे हम। कितना हो जाएगा बेटा 3/5 हो जाएगा, कंप्लीट। बस इतना ही, यही हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें तो क्या ले लेते हैं हम, दूसरे एग्जाम्पल की जगह पे हम लोग 3/7 प्लस जो है 1/7 लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग बताइए। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया, 3 + 1 कर देंगे और नीचे 7 कर देंगे। कितना हो जाएगा बेटा 4/7 हो जाएगा। लो आ गया हमारा आंसर, यही है, ये हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके आगे, है ना। क्वेश्चन है 4/9 प्लस जो है आपका 2/9। आप क्या करेंगे, 9 थोड़ा 9 नहीं लग रहा है, तो एक बार ऐसे लिख देते हैं 9। ठीक है, अब 9 ज़्यादा 9 लग रहा है, क्या कहते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, है ना। 4 + 2/9 क्या आ जाएगा बेटा 6/9। अच्छा, ये 6/9 थोड़ा सा देखिए, कुछ अच्छा दिख रहा है ना, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको देखिए, ये जो 6/9 है, इसमें 6 भी और 9 भी दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, है कि नहीं है। 6 भी जो है 3 की टेबल में आता है और 9 भी 3 की टेबल में आता है, यानी कि दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं,
चलिए 6/9 को हमने डिवाइड किया 3 से तो 2 आ गया, 6 को डिवाइड किया, और जब हमने 9 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं बेटा? 2/3। और इस 2/3 को बेटा हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब ये जो है 6/9 जो है वो क्या था बेटा? ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। ये इसका क्या था बेटा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग देख रहे थे कि जब हम किसी जो है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं। हाँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज ही करिए, लेकिन आप चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा 5/8 प्लस 3/8 का। ठीक है, 5/8 प्लस 3/8 का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चूँकि ये भी जो है लाइक फ्रैक्शन है तो 5 + 3/8 कर देंगे। हो जाएगा कितना? 8/8। अच्छा, अब क्या होगा? अब देखिए 8/8 आ गया। अब दोनों नंबर ही क्या है? फिर से डिविजिबल हैं। किससे? 2 से भी हैं, 4 से भी हैं और 8 से भी हैं। दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल हैं और 8 से भी डिविजिबल हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम इसका 8 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 8 से सीधा डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 आ गया, है ना। अब 1/1 आ जाएगा तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो 8 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, अनलाइक फ्रैक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का और देखते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इजी सा, 2/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेटा एलसीएम मेथड है ना, एलसीएम मेथड से। दूसरा है इनके जो है डिनोमिनेटर को सेम करके, है ना। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर दें? सेम कर दें, है ना। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर दें? सेम कर दें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी उनको हम ऐड कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करके देखते हैं, है ना। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करना है तो बेटा तो ये देखिए जो है सबसे बड़े वाले डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ पर क्या है? 6 है। ठीक है, 1/6 है। तो ये जो है डिनोमिनेटर 3 का ही मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमको जो है बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसको तो हम 1/6 ही लिख देंगे। लेकिन 2/3 को बेटा अगर हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा, है ना। 3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4/6 आ जाएगा। और ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपको पता है बेटा कि क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि इक्वल फ्रैक्शन है, कोई भी चेंज इसमें नहीं है, दोनों सेम फ्रैक्शन ही है। तो अब जो है हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 4/6 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस 4/6 कर दिया। लीजिए अब क्या हो गया? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो पिछले के जैसा ही हमको सॉल्व करना है। नीचे हमने लिख दिया 6, ऊपर कर दिया न्यूमरेटर को ऐड। क्या हो जाएगा? 4 + 1 5/6। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ जगह पर जो है कुछ क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर सेम करने का जो है चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे कर सकते हैं लेकिन उसको आप ज़्यादा सोचेंगे तब होगा, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं? इजी तरीके से करने के लिए उसका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम जो है सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से।
एलसीएम मेथड से सॉल्व करने के लिए बेटा पहले हम 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए 2 से हमने डिवाइड किया, ये तो डिवाइड नहीं होगा 3 हो जाएगा, ये डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2 × 3 यानी कि 6 आ गया एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम भी क्या आ गया है बेटा 6 आ गया है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो है 6 लिख देंगे, ठीक है। नीचे हम क्या लिख देंगे, ये एलसीएम यानी कि 6 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले टर्म से डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 3 से, ठीक है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो बस इस 2 को जो है इस 2 को बेटा हम यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 × 2, बीच में क्या है प्लस, तो ऐड यानी कि प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस वाले डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 6 / 6 करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को भी बेटा हम क्या करेंगे, इसके जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, बस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, और ये 1 × 1 1 आ जाएगा, नीचे है 6 तो कितना आ जाएगा बेटा 4 + 1 यानी कि 5 और अपॉन में 6। ये भी हमारा हो गया सॉल्व। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेके हम लोग समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है बेटा 1/4 कितना है 1/4 + 2/3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मल्टीपल तो है नहीं, कोई भी एक दूसरे का यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर लें एलसीएम वाला ले लें तो ज़्यादा ही आसानी से कर सकते हैं। तो 4 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो चूंकि दोनों ही जो है 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से 3 वाले को 3 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, यहाँ 4 बचा, और 4 वाले को बस 4 से कर दिया तो ये 1 और 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम देखें तो इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन है 3 × 4 यानी कि 12। तो यहाँ पे 12 जो है आपका एलसीएम आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, बस नीचे हम लिखेंगे 12 और फिर वही कहानी जो हमने अभी किया था। क्या किया था, पहले हमने इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किया था। तो 12 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे 4 से, कितना आएगा बेटा 3 से। तो इस 3 से जो है अब इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, तो 3 × 1 और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। फिर दूसरे वाले डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 12 / 3 किया हमने, कितना आया बेटा 4। अब 4 से जो है हम इस वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 4 × 2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना है 12, तो 3 + 8 11, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 12। लीजिए ये भी आ गया आंसर। तो समझ में आ रहा है इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कौन सा है 3/5 + 7/10, 3/5 + 7/10। यहाँ पे तो देखिए बेटा, यहाँ पे फिर ये जो है 5 का मल्टीपल है 10, ये जो है 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम लोग फिर बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, जो है डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। 3/5 में जो है ऊपर और नीचे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6/10, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है 6/10 लिख सकते हैं, इसके जगह पे दोनों ही सेम चीज़ होगी। तो हम क्या लिख दें कि 6/10 + 7/10, और इसको हमको ऐड करना है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 6 + 7/10, और कितना हो जाएगा बेटा 13/10। बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको भी क्या करना हो
एलसीएम से करना हो तो भी कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। एलसीएम से करने के लिए बेटा सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 का, और 5 और 10 का एलसीएम जो है कितना आता है बेटा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 से किया तो 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 आ गया हमारा एलसीएम। तो 10 एलसीएम आया है, तो नीचे हम लिख देते हैं 10। फिर क्या करेंगे, फिर जो है हम लोग इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे यानी कि कितना, 10 / 5 कितना आएगा, 2 को हम लोग इस न्यूमरेटर के साथ जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि 2 × 3 प्लस का साइन लगा देना है। इसके बाद में इस वाले जो है डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 10 / 10 कितना आएगा, 1। फिर हम 1 को जो है इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 × 7। बहुत ही आसानी से हो गया बच्चों। तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 + 1 × 7 7 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 10। यहाँ पे भी बेटा कितना, 13/10 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। तो आप चाहे जिस मेथड से आपको अच्छा लगे, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2/9 + 5/6 का, कितना लेंगे, 2/9 + 5/6 का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान। 9 और 6 का हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो 9 और 6 का एलसीएम कितना, 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, ये नहीं होगा डिवाइड, ये होगा और 3 आ जाएगा। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 तो आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर एक बार हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 × 3, तो 3 3 × 9 और 9 2 × 18, तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया है बेटा, 18 आ गया। तो हम नीचे लिख देंगे कितना, 18, ठीक है, कितना लिख देंगे, 18 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बेटो, यहाँ से जो है इस इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2। 18 को जो है हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो आएगा 2, है ना। तो 2 को जो है हम इस वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 × 2। फिर हम लोग लगाएंगे प्लस का साइन। अब हम जो है इस वाले डिनोमिनेटर से जो है इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 18 / 6 करेंगे, कितना आएगा, 3। तो हम 3 से जो है इस वाले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5, देखिए बस हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 5 15 हो जाएगा। नीचे कितना है बेटा, 18, कितना आ जाएगा, 15 + 4 19/18। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, ये हमारा आंसर फिर से आ चुका है। बहुत अच्छा है कि नहीं, ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा, 4/7 + 5/14। अब यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम जो है बेटा, चूंकि 7 का मल्टीपल है 14, तो 14 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 14 ही एलसीएम में आने वाला है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 14 लिख दिया, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस जो है एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 14 / 7 कितना आएगा बेटा, 2 से हम जो है इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, प्लस है बीच में तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर हम इस वाले डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 14 को हमने डिवाइड किया, 14 से बेटा 1 आ गया, तो 1 से हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अब कितना आ जाएगा, 2 4 × 8 + 5 हो जाएगा, नीचे कितना है 14, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 + 5 13, नीचे कितना आ जाएगा 14। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं,
बस आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम आप कहाँ से सीख सकते हैं, हमारे जो है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, आप जो है देख सकते हैं उसको। अब जो है हम कुछ मिक्स फ्रैक्शंस को भी देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/3 का, है ना। इसमें भी जो है क्या है बेटा, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है ना, डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें करना है क्या, इस डिनोमिनेटर से इस होल नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा उसमें हम जो है न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 2 1 जा 2 होगा और 2 + 1 3 होगा, तो 3/2 कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमको डिनोमिनेटर को ही लिख देना है, प्लस यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे बीच में, ठीक है। फिर वही सेम चीज़, इससे हमको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसमें जो है प्लस कर देना है। क्लियर है। तो हमने किया 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3 कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए ये एक जो है नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, पिछले फ्रैक्शन के जैसा है, एलसीएम लेके और सॉल्व कर देंगे बहुत ही आसानी से। तो इसका जब जो है बेटा हम 2 और 3 का फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, बेटा आएगा 3, तो 3 से इस वाले न्यूमरेटर को ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम लोग जो है इस वाले न्यूमरेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 6 / 3 कितना आएगा बेटा, 2, ठीक है। 2 से जो है हम इस वाले न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 7। अब कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × 3 यानी कि 9, प्लस यहाँ पे 2 × 7 यानी कि 14, ठीक है, अपॉन 6। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 + 14 जो है 23 आ जाएगा, 23/6 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि फ्रैक्शन हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो हमें इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, है कि नहीं। इसको भी हमें इम्प्रॉपर में है तो इसको भी हमें मिक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो मिक्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में सीखा था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हमने उसके जो है फ्रैक्शंस के वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ एक बार हम लोग जो है हम आपको फिर से एक बार इसको बता देते हैं। हम लोग फ्रैक्शन को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा डिनोमिनेटर से जो है न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। चलिए 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे 23 को, है ना। तो 3 टाइम्स में हम लोग करेंगे, 6 3 जा 18, और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 - 8 यानी कि 5, ठीक है, ये कैंसिल आउट। तो अब जो है हमने बताया था कि यहाँ पर जो आएगा बच्चों नंबर वो क्या होता है, वो क्वेश्चन यानी कि ये होल नंबर होता है, ये होल नंबर बनता है। जो रिमाइंडर बचता है बेटा वो न्यूमरेटर होता है, वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। और जो डिनोमिनेटर रहता है उसको डिनोमिनेटर ही रहने दिया जाता है, ठीक है, उसको डिनोमिनेटर ही रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 3 होल 5/6। अब आप चाहें तो इसको वापस से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3 होल 3/4 प्लस 1 होल 1/2, ठीक है। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। कैसे होगा बेटा,
देखो डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो 4 3 जा कितना होता है 12, 12 प्लस 3 15 12 प्लस 3 15/4, ठीक है। डिनोमिनेटर बेटा वही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। प्लस का साइन लगाया हमने, फिर इधर भी हम लोग वही करेंगे, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, है ना। इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 4, ठीक है। एलसीएम आप जो है पिछले वीडियो से देख सकते हैं। एलसीएम यहाँ पे आएगा 4। अब क्या करना है बेटा, फिर वही यहाँ से जो है हम इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है। तो 1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 15, है ना, 1 × 15 और प्लस का साइन लगा देंगे। फिर इस वाले से भी जो है डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को, 4 / 2 कितना आ जाएगा 2। अब इस वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये 15 1 जा 15 प्लस 2 3 जा 6/4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं 21/4। अब इसको जो है कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने फिर से एक बार सीख लिया था। 4 से 21 को डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स 5 टाइम्स बेटा 20 आएगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया क्या न्यूमरेटर, ये क्या हो गया न्यूमरेटर, और ये हो गया क्या बेटा होल नंबर, ठीक है। समझ गए। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5 होल 1/4, कितना आ गया 5 होल 1/4, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे देखते हैं, ठीक है। जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें भी हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं बेटा 2 होल 2/5 की, है ना, प्लस 4 होल 3/10। इसको हम लोग जो है बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर से ऐड कर देना है। 5 2 जा 10 + 2 यानी कि 12/5, ठीक है। प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिया। इसके बाद में दूसरे वाले को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 10 4 जा 40, 40 + 3 43/10, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अगर बेटा तो 10 ही आएगा, क्योंकि 5 जो है का मल्टीपल है 10, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे जो है डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, है ना। तो 10 को से डिवाइड किया हमने, 10 को डिवाइड किया 5 से 2 आएगा, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 12 प्लस का साइन लगा दिया। फिर हमने इस वाले से डिवाइड किया, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 को। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा 24 + 43, नीचे कितना है बेटा 10 ही है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ से 67/10, ठीक है, 67/10 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करें तो वही डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो है बेटा हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 6 होल 7/10 आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ जाएगा, है ना। देखिए 6 का 10 से मल्टीप्लाई करिए, 60 60 + 7 67/10 यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो है
कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले जो है वीडियो जो है आपको मिलते रहें, है ना। सब जो है सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे वीडियोज जो है आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बेटा।